आइए आज हम लोग सीखते हैं सिलेंडर बेलन का कुछ सवाल लेकर आए हैं। इसको कैसे किया जाता है, क्या होता है बेलन, फार्मूला बेस्ड सवाल है जो ग्रुप डी और कंपटीशन एग्जाम पूछता रहता है। ठीक है, तो समझेंगे। जैसे ये टाइप 3 करके है, बेलन है, क्या होता है बताते हैं इसको। बेलन क्या होता है कि इस प्रकार की आकृति होती है, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा तो यहाँ बना लेते हैं। इस प्रकार की आकृति होती है, इसको बेलन बोलते हैं या सिलेंडर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बीच में से, और बीच का मतलब कि ये डायमीटर हो जाता है, इसको डायमीटर बोलेंगे यानी व्यास। और इसका हाफ जो होता है, हाफ इतना तक ये रेडियस होता है। रेडियस यानी त्रिज्या होता है। ठीक है, तो इस पर कुछ फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या होता है कि अगर इसका बोल देगा कि वॉल्यूम बताइए, तो इसका वॉल्यूम होता है यानी आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका आयतन होता है। ठीक है, इसमें और फार्मूला बनता है कि सी एस ए क्या होता है, सी एस ए क्या होता है। तो सी एस ए यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग एल एस ए भी बोल सकते हैं, एल एस ए। सी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया एरिया होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसमें तीसरा फार्मूला बनता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। यहाँ एच क्या है, ये वाला एच है जो हाइट है, इसको एच बोलेंगे। ठीक है, और पाई का मान दिया रहता है, अगर दिया नहीं है पाई का, अगर बुक में दिया रहता है 3.14 दिया रहेगा तो ये वैल्यू लेंगे। अगर दिया नहीं रहेगा तो पाई के जगह पर हम लोग 22/7 लिखेंगे। इतना ही फार्मूला बनता है इसमें। इस बेस पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए ये आयतन है, ये भी यही बताया है, आयतन वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच, और ये एल एस ए यानी सी एस ए 2 पाई आर एच, और ये टी एस ए टोटल सरफेस एरिया होता है, दिख रहा होगा। ठीक है, इसी पर अब हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो ये दिया है सवाल, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस रेडियस इज 19.6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये कहना ये चाहता है एक बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसकी आधार की त्रिज्या दिया है 19.6 सेंटीमीटर है। इसमें पूछ रहे बेलन की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ एक बेलन बनाएंगे। जैसे बेलन बना, ठीक है, ये बेलन है, थोड़ा आकृति इधर उधर हो जाती है, ये बेलन है। जब बेलन बना तो हम बताए कि ये आर होता है, ये पूरा वाला डायमीटर होता है, जो पूरा ये सर्किल है, सर्किल के पूरा वाला डायमीटर होता है, डायमीटर होता है, डायमीटर यानी व्यास होता है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें जो दिया है, दिया इसमें त्रिज्या दिया है, तो लिख लीजिए त्रिज्या क्या दिया है। त्रिज्या दिया है 19.6 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिए। और फिर और दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। ये दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 19 दशमलव नहीं, सॉरी,
1848 दिया है, ठीक है। हमें पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एच पूछ रहा है, एच कितना होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का, ठीक है। और 1848 गिवन दिया है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट एच निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो जो दिया है, यहाँ दिया है 2, पाई का वैल्यू यहाँ नहीं दिया है, तो हम लोग 22/7 लेकर ही चलेंगे, लिख दिए। और आर रेडियस यानी त्रिज्या दिया है, ये आर है 19.6, तो 19.6 लिख देंगे। और एच निकालना है, एच जैसे करेंगे और 1848 लिख देंगे, 1848 लिख दिए। अब कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं, एक काम करते हैं कि इस पॉइंट को हटा सकते हैं हम लोग। हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 लिख देंगे, बट हटाएंगे नहीं, ऐसे ही कर देते हो जाएगा। ये करते हैं, कटा देते हैं इसको, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, ठीक है। 7 आटे पॉइंट लगाकर 7 आटे 56, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में, गुणा करेंगे। तो इससे आसान है कि एक बार और लिख लेते हैं, 2 गुणे 22 गुणे ये 2.8 है, तो इसको हम लोग 28, कलर चेंज करते हैं, 28/10 लिख दिए। ये दशमलव जब भी हटाना हो यहाँ से दशमलव, तो दशमलव एक मानते हैं और इसके इधर 0 लिखकर इसे हटा देते हैं, हट गया। और यहाँ पर एच है बराबर 1848 दिया है। अब क्या करेंगे, सिंपल है, एक लिखेंगे, लिख सकते हैं एक यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो और यहाँ से एच करेंगे तो ये 10 गुणे हो जाएगा 1848, 1848। जब ये 1848 हो गया और बटा में, और जी गुणा के साथ वाला में रहता है जितना भी अंक, उसको हम लोग डिवाइड में लिखते हैं। तो क्या है, 2 गुणे 22 गुणे 28। अब इसको हम लोग कटाएंगे, 2 5 10, 5 बार में, और ये और कटाएंगे इसको 2 से 14, इसको कटाएंगे 2 9 18, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, ये 924 आ गया। फिर 2 से कटाएंगे इसको तो ये 11 आएगा, इसको कटाएंगे 2 से तो 9 है, तो 2 चौके 8, 1 2 छक्के 12, 2 के 4 आएगा, ये कट गया। फिर इसको कटाएंगे 11 से, तो 11 चौके 44, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 42 हो गया। ये 14 तिया 42 हो गया, बचा क्या, 5 और 3 बच रहा है, यानी कि 5 तिया आपस में गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 आएगा। इसका ये 15 ऑप्शन सी दिया है, ठीक है। और दूसरा सवाल इसी पर है। दूसरा दिया, एक बेलन के आधार का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पूछा है, ठीक है। जो जो गिवन है उसको पहले लिखना है हमें, ठीक है। पहले ये बेलन है, ये बेलन बना, ठीक है। ये आर है, त्रिज्या है, ये एच है, ठीक है। तो बेलन का आधार का व्यास 14 मीटर दिया है, तो हमें बताया है कि पूरा वाला क्या होता है, डायमीटर यानी व्यास होता है, डी बराबर 14 मीटर दिया है, ठीक है। जब इसका आधा निकालेंगे तो क्या करते हैं कि त्रिज्या जो है, जिसका मैंने त्रिज्या जब निकालेंगे, आधा निकालेंगे, तो इसका डायमीटर का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। यहाँ से त्रिज्या निकल गया, और यहाँ से हाइट दिया है क्या, हाँ हाइट दिया है, तो हाइट भी लिख देंगे, 24 मीटर दिया है। पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, 2 पाई आर एच होता है। जो दिया है वो लिख लेंगे, 2 गुणे 22 बटा में 7, रेडियस आया है कितना
7 आया है, 7 लिख देंगे। एच दिया है, एच कितना दिया है 24 मीटर, यहाँ 24 लिख देंगे, 24 लिख दिया और कटाएंगे, 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 22 × 44 गुणे 24, इसका गुणा करेंगे तो 16 यानी 1056 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आएगा। गुणा हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर।